नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मिशन बंगाल में आज अमित शाह मिदनापुर में बड़ी रैली को संबोधित करने जाने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि रैली के ग्राउंड में इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में भीड़ यहां पर मौजूद है। लेकिन ये जो भीड़ है और ये जो रैली है ऐतिहासिक इस वजह से हो जाएगी क्योंकि यहां पर एक नहीं दो नहीं बल्कि कई टीएमसी के जो बागी नेता हैं, एमएलए हैं, इसके अलावा एमपी हैं, वो बीजेपी के साथ जुड़ने वाले हैं। और बड़ी बात है कि सिर्फ इसमें टीएमसी के भी एमएलए नहीं होंगे बल्कि सीपीएम और कांग्रेस के भी कुछ नेता जुड़ेंगे बीजेपी के साथ। तो ठीक चुनाव से पहले बीजेपी के साथ टीएमसी के साथ साथ सीपीएम और कांग्रेस के भी नेता जुड़ने जा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो चुनावी रैली है ऐतिहासिक रैली होगी क्योंकि ये जो रैली है ये बीजेपी के लिए और साथ ही साथ बंगाल की राजनीति के लिए और होने वाले चुनाव के लिए अगले साल कई रुख को तय कर देंगे कि आखिरकार हवा किस ओर बह रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में जो कद्दावर नेता है मिदनापुर के शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का दामन थामेंगे। वो सिर्फ अकेले नहीं आ रहे हैं, उनके साथ एक बड़ा लाव लश्कर टीएमसी के नेताओं का बीजेपी के साथ जुड़ेगा। अर्चना का रुख को लेते हैं जो इस वक्त इसी रैली ग्राउंड पर मौजूद है। अर्चना, फिलहाल वहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? ग्राउंड में जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं और साथ ही साथ जो मंच पर कौन कौन से नेता अभी तक पहुंच चुके हैं? मंच पर तमाम नेता पहुंच चुके हैं। इस समय देवेश्वरी चौधरी का भाषण हो रहा है। इंतजार है अमित शाह का, किसी भी क्षण वो आ सकते हैं क्योंकि अमित शाह के आने के बाद इस मंच पर शुभेंदु अधिकारी भी होंगे और वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे औपचारिक रूप से। लंबे समय से जो कह सकते हैं सियासी खेल चल रहा था उसकी आज परिणति होगी। बीजेपी को एक जन नेता की तलाश थी, खासतौर पर यहाँ पर जिसकी मास में पहचान हो, जो लोगों के बीच बड़ा पॉपुलर हो, तो उनको एक नाम मिला है। यहाँ पर बीजेपी के तमाम समर्थक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए आप यहाँ पर क्यों आए हैं? हम अमित शाह के आमंत्रण करने ले आए। किस चीज का? अमित शाह यहाँ आएगा, उसको स्वागत जाएगा। ये बताओ कि दूसरी पार्टी से लोग आएंगे बीजेपी में, तो ये बीजेपी के लिए अच्छा है या नहीं? अच्छा है, अच्छा है। बीजेपी के लोग इससे नाराज तो नहीं होंगे कि दूसरी पार्टी के लोग आ रहे हैं? नहीं, बीजेपी के लोग ही है और दूसरी पार्टी से भी आ रही है। हम लोग समर्थन करते हैं इस पार्टी को और बहुत बहुत कामना करते हैं कि आगे भी ऐसे रहे। इस बार बीजेपी यहाँ पर सीटें हासिल कर पाएगी? 200 से ऊपर रहेगी, 200 से ऊपर रहेगी। मिदनापुर कॉलेज ग्राउंड पे जहाँ ये सभा हो रही है वहाँ पे तमाम बीजेपी समर्थक मौजूद हैं। ये बताइए आप बीजेपी के समर्थक हैं या शुभेंदु दा के? बीजेपी का। बीजेपी के। यहाँ पर बीजेपी के क्या अब आपको लग रहा है कि जीत पाएगी? कुछ चांसेस हैं? एब्सोल्युटली यस। क्यों नहीं जीतेगा बीजेपी? देखिए, हम तो सीधा सीधा एक बात बताते हैं आपको। जब शुभेंदु का, जब ममता का इधर इस कॉलेज मार्ट में हुआ था ना, देख रहा है इधर, देखा ही ले, पहले चैनल देखा, ये इतना लोग कभी नहीं आया। ठीक है, क्यों आया है उस लोग? आप बीजेपी के समर्थक है, आप तो ये बात कहेंगे कि इतने लोग यहाँ आए, ममता की रैली थी तब यहाँ लोग नहीं थे? नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। जब ममता दी का जब ये यहाँ पे समावेश हुआ था तब आधा ये आपका भरा हुआ नहीं था, ये पूरा भर गया है। अभी देखिए, अभी मैं आया तो वो पूरा रास्ता भर पूरा एकदम जाम हुआ लगा हुआ था। ठीक है, आदमी तंग हो गया। ठीक है, अभी बीजेपी का ही सरकार आएगा और बीजेपी का ही आएगा। जय श्री राम। लेकिन हम लोगों ने बहुत बार देखा है, बहुत रैलियों में देखा है, जरूरी नहीं जो भीड़ दिखे वो सब वोट में कन्वर्ट हो। ये सब बीजेपी के वोटर हैं? यस ऑब्वियसली। यहाँ पे बहुत जितना आदमी है सब बीजेपी का समर्थन है। कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। सब आदमी ममता दीदी को 2 बार चुना, अब बदलाव क्यों चाहिए? जो दीदी जो कर रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। अभी यहाँ पे जो बंगला पे यहाँ पे बीजेपी का समर्थन मर रहा है, आदमी 10 रोज मर रहा है। पेपर में हम लोग पढ़ते हैं, रोज मर रहा है। काहे मर रहा है? कोई स्टेट पे असर नहीं हो रहा है, यहाँ पे काहे हो रहा है? यहाँ पे तो गुंडाराज हो गया है, काम सही नहीं हो रहा है। क्या जो यहाँ पे दिख रहे हैं लोग, ये जरूरी जो भीड़ दिखती है वो हमेशा वोट में नहीं बदलती, तो कैसे लगता है कि ये वोट में बदलेगी? देखिए, जो जनसैलाब है ये कोई मामूली जनसैलाब नहीं है। कुछ दिन पहले दीदी का भी जनसैलाब हुआ था, लेकिन इतना जनसैलाब, इतना संख्या में लोग नहीं आए थे। तो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है। 2021 में बीजेपी यहाँ पर गवर्नमेंट करेगा। दीदी का रातों का नींद भी उड़ गया है, तो
हम लोग कॉन्फिडेंट है बीजेपी आएगा। ये सब लोग जो है स्वतःस्फूर्त आया है, किसी पेशर में नहीं आए, किसी के बुलावे में नहीं है। सब हम मोदी जी को देखते हैं, अमित शाह को अपने नेतृत्व मानते हैं। और हमारा यहाँ का दिलीप घोष है, हमारा जिला सभापति समित घोष है, समित दास है। हम उन लोगों के नेतृत्व में यहाँ पर सभी लोग आए हैं। ठीक, तो आपने लोगों को सुना कि किस तरह से वो बता रहे हैं कि यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं जुटी है, लेकिन आपको बता दें यहाँ इतनी भीड़ जुटने की कई सारी वजह हैं। सिर्फ ये नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं इसलिए वजह से इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ आई है। आपको बता दें कि अगर ये पूर्वी मिदनापुर है तो पश्चिम मिदनापुर से खुद दिलीप घोष आते हैं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब आपको 2018 में यहाँ पंचायत चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने पंचायत चुनाव में बहुत जबरदस्त उन्होंने अच्छी सीटें जीती थी। अगर टीएमसी के पास अगर 700 सीटें थी तो बीजेपी के पास भी 500 सीटें आई थी जो जिला पंचायत की जो वहां पर चुनाव हुए थे। तो उस दौरान भी बीजेपी ने मिदनापुर यानी पश्चिम मिदनापुर और साथ ही साथ पूर्वी मिदनापुर में बहुत अच्छा किया था 2018 में और कई सीटों पर कब्जा किया था। दूसरे नंबर पे थी टीएमसी नंबर 1 और दूसरे नंबर पर थी बीजेपी। तो बीजेपी की जो पकड़ है मिदनापुर में 2018 से ही बहुत अच्छी खासी रही है और 2014 के बाद से ही मिशन बंगाल में बीजेपी जुटी हुई थी और उसी का यह नतीजा है कि आज यहां पर देख रहे हैं कि ना सिर्फ आम जनता बल्कि जो बड़े नेता हैं टीएमसी के वो भी छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और यही वजह है कि यहां पर इतनी बड़ी तादाद में इस रैली में लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि बीजेपी का तो पहले अपना कैडर था ही, लेकिन साथ ही उसमें टीएमसी का भी एक कैडर इसमें जुड़ गया है। आज अमित शाह ने अमर शहीद खुदीराम बोस की जन्मभूमि को भी नमन किया, वहां की मिट्टी अपने माथे पर लगाई और इस मौके पर उन्होंने सीएम ममता बनर्जी की बंगाली बनाम बाहरी राजनीति पर बड़ा हमला बोलते हुए उसे ओछी राजनीति करार दिया। यह मेरा सौभाग्य है कि वीर शहीद खुदीराम बोस के जन्म स्थान पर आकर यहाँ की मिट्टी को कपाल पर लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगाली सपूतों का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता। मैं आज यहाँ से देश भर के युवाओं को भी कहना चाहता हूँ कि हमें देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिला है मगर देश के लिए जीने का मौका हमें जरूर मिला है और खुदीराम बोस को याद कर कर हमने उसी रास्ते को भारत माता के भारत माता के भारत माता के तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मिदनापुर के उसी रैली की है, ऐतिहासिक रैली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीछे आपको जो बड़े तादाद में नेता नजर आ रहे हैं इसमें टीएमसी के विधायक और बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ यानी शुभेंदु अधिकारी को मिलाकर 9 यहां पर विधायक हैं जो बीजेपी के साथ आज यहां पर जुड़ने जा रहे हैं। जब मंच पर अमित शाह पहुंचे तो उनके साथ शुभेंदु अधिकारी भी थे और शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह के पांव भी छुए। अमित शाह का बंगाल चुनाव में उतरना ये बहुत बड़ा एक मैसेज और इसकी एक जरूरत भी थी। आप इस बात को समझिए कि अमित शाह भले बिहार के चुनाव में नजर नहीं आए लेकिन बंगाल में चुनाव की बात करते यानी जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन से अमित शाह लगातार बंगाल चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं और दिख भी रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि 2014 से अमित शाह लगातार बंगाल में अपनी पार्टी को मजबूत करने पर लगे रहे और उसी का नतीजा था कि 2019 में 18 सीटें आई, 2014 में लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें थी। और आप देख रहे हैं इस वक्त शुभेंदु अधिकारी अमित शाह के साथ ही बैठे हुए हैं। इससे समझ में आता है कि शुभेंदु अधिकारी अगर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो उनका क्या कद रहने वाला है, वो कहीं से भी कम नहीं रहेंगे। उनको जो जगह मिलेगी वो एक अच्छा पद भी मिलेगा और उनको शायद जिम्मेदारी भी दी जाए जिसके वो हकदार में हैं और जिसके ही वजह से उन्होंने टीएमसी छोड़ी है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने जब भी बात की कि आखिरकार पार्टी से उनकी क्या नाराजगी थी टीएमसी से, तो उन्होंने कहा था कि हमने इस पार्टी को खड़ा किया, हम जानते इस पार्टी को कैसे चलाना है, कल के आए हुए लोग हमें कैसे बता सकते हैं कि पार्टी को किस तरह से चलाना है। और यही सबसे बड़ी बात रही कि टीएमसी छोड़कर वो आज बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं और बीजेपी ने भी उनको वो जगह देने की कोशिश की है क्योंकि अमित शाह के साथ अगर वो बैठे हैं, एक तरफ दिलीप घोष है तो दूसरी तरफ मुकुल रॉय नहीं है या फिर कैलाश विजयवर्गीय नहीं है, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी है। अब देखना होगा कि शुभेंदु अधिकारी जिस उम्मीद से उनको इस पार्टी में लाया गया है वो उस पर कितने खरे उतरते हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी पर अब जिम्मेदारी होगी ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी को दिलाने की। शुभेंदु अधिकारी की अगर बात की जाती है तो उन्होंने 1999 से वो टीएमसी के साथ जुड़े, उनका परिवार भी राजनीति से जुड़ा रहा है। उनके पिता शिशिर अधिकारी मिदनापुर से ही एमपी हैं, इसके अलावा उनके एक भाई हैं, 3 भाई हैं वो, एक भाई उनके एमपी है टीएमसी से और दूसरे भाई भी यहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर
मेयर हैं। तो ये तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह के पांव छूते हुए नजर आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। टीएमसी के विधायक रहे हैं और नंदीग्राम के विधायक थे, और नंदीग्राम जो आंदोलन हुआ था, कहा जाता है कि वही इसके कर्णधार रहे हैं। अनुपम मिश्र हमारे साथ जुड़ गए। अनुपम, इस वक्त अगर आप देख पा रहे हैं, कितने आपको लोग नजर आ रहे हैं टीएमसी के एमएलए इस वक्त जो यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं? नंदीग्राम आंदोलन जी देखिए, काफी दूर से लगभग कई लोग हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो तस्वीर हमें दिखाई पड़ रही है, कुछ महीने या 1-2 साल पहले तक किसी ने शायद ही सोचा हो कि इस तरह की तस्वीरें बंगाल में देखने को मिलेंगी। अग्निकन्या, संघर्ष की प्रतिमूर्ति ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी में वो लोग आएंगे जिन्होंने ममता का साथ शुरू से दिया था। अगर हम शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो नंदीग्राम का जो आंदोलन हुआ, ममता उसका चेहरा थी, लेकिन नेतृत्व में जो आंदोलन को गढ़ा, जिसने आंदोलन को बनाया, वो थे शुभेंदु अधिकारी। तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि शुभेंदु अधिकारी एक समय उसी ममता बनर्जी को छोड़कर बीजेपी में आ जाएंगे। तो इन सब चीजों के पीछे अगर हम देखें तो 2 फैक्टर नजर आ रहे हैं। हमने कई नेताओं से बात भी की है। जो 2 फैक्टर हैं वो है, एक तो ममता का अपने भतीजे अभिषेक के प्रति जो उनको ऊपर उठाने की जो कोशिश है, जो चेष्टा है, जो नेता है उनको नहीं। दूसरा है प्रशांत किशोर, जिस तरह की कार्यप्रणाली फिलहाल टीएमसी में हुई है। अगर मैं खुल के बात करूं तो आपको बताऊं कि अभी जो टीएमसी में चल रहा है उसमें ऐसा होता है कि प्रशांत किशोर की कंपनी के लोग बड़े बड़े पुराने टीएमसी नेताओं के पास जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप यहाँ रैली करनी होगी, इस तरह से काम करना होगा। तो ये जो बातें हैं ना, ये टीएमसी के नेताओं को अखर रही है, और मुख्य नाराजगी इन 2 बातों से ही है। और ये फैक्टर, ये बातें पिछले कई महीनों से लगातार सुलग रही थी, और जब मौका आया, जब इन नेताओं को लगा कि हाँ, एक गहरा, एक ताकतवर विपक्ष सामने खड़ा है, तो उन्होंने उस मौके का फायदा उठाया है। और वो उसी की परिणति हम देख रहे हैं कि बीजेपी के मंच पर इतने सारे टीएमसी नेता और इतने दिग्गज टीएमसी नेता देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि सिर्फ बीजेपी ने टीएमसी में सेंधमारी नहीं की है, बीजेपी लगातार कांग्रेस हो या फिर सीपीएम हो, उसमें भी सेंधमारी की जा रही है। जी देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो बीजेपी का जो वोट शेयर था 5 साल पहले का, अगर हम वोट शेयर देखें तो वो 8% था, और यहाँ पे मुख्य उस समय पार्टी थी तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम। कांग्रेस का भी था 14%, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर बहुत ज्यादा नहीं घटा। जो घटा वो था सीपीएम का, वाम मोर्चा का वोट शेयर लगभग 30-32% घटा, और वही 30% के लगभग बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा। तो जो सीपीएम के कैडर थे, जो वाम मोर्चा के कैडर थे, उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी को चुना, और अब वो ये निचले स्तर के कार्यकर्ता थे, वोटर थे। लेकिन अब जो हमें दिखाई पड़ रहा है, जो नेता थे, जो नेता हैं सीपीएम के, वो भी अब जुड़ रहे हैं, जो पहले नहीं ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा था। टीएमसी के सीपीएम के नेता भी जुड़ रहे हैं, लेकिन सीपीएम की जो विधायक जुड़ी है, अमित शाह की जो रणनीति है बंगाल को लेकर, वो आज शुरू नहीं हुई है। और बीजेपी की जो ये रणनीति है, अमित शाह ने 2014 से ही शुरू कर दी थी। 2014 से करते 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 आज उस पार्टी को वहां पर लेकर आए हैं कि 18 सीटें मिली 2019 के चुनाव में, और अब उन्होंने टारगेट किया है 200 सीटों का। तो आपको बता दें कि अमित शाह की जो रणनीति है, आगे भी आपको बताएंगे उनकी क्या क्या रही है, और किस तरह से एक के बाद एक जो बड़े नेता हैं टीएमसी के बीजेपी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी बड़ी खबर पर बने हुए हैं।